अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की शॉर्ट सी एपिसोड में कुछ क्विकली जल्दी जल्दी दो तीन बातें आपके साथ शेयर करनी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो जो अपडेट्स हैं वो हज से रिलेटेड भी हैं, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड भी हैं और कुछ उम्रा से रिलेटेड भी हैं। तो कुछ इसमें ज़रा डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, जो क्विकली बात करनी है, अगर हम पहले बात कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि मेरी अकीदत बहुत है मदीना मुनव्वरा शरीफ से और मस्जिद नबवी से, ज़रा उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो मस्जिद नबवी में जो अपग्रेडेशन का काम है वो बहुत तेज़ी के साथ अभी भी चल रहा है और इस क्वारंटीन और इस पूरे कोविड सिचुएशन में भी। और जो पहले पूरे मस्जिद नबवी में रेड कारपेट होता था और सिर्फ रियाजुल जन्ना में जो है वो ग्रीन कारपेट होता था जहां हम नवाफिल अदा करते थे जाकर। तो अब जो है वो रेड कारपेट को भी ग्रीन कारपेट के साथ चेंज कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि उसमें चिप इंस्टॉल की गई है और वो इलेक्ट्रॉनिक कारपेट होगा। उसकी जो चिप है, उसका जो कॉन्टैक्ट है वो मदीना मुनव्वरा शरीफ की जो मैनेजमेंट है, जो उनका बेसिक सर्वर है, उसके साथ उसका कनेक्शन होगा, जिसकी वजह से एक तो कारपेट की जो लाइफ है वो ट्रेस करना आसान हो जाएगी कि इसकी कितना यूज़ हो गया, कितनी लाइफ बाकी है, इसकी में कितनी डस्ट चली गई है, इसको वॉशिंग की ज़रूरत है तो किस लेवल तक की ज़रूरत है, और उसकी लोकेशन भी ट्रेस करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। और फिर जो काउंटिंग है वो बहुत आसान है कि कितने कारपेट्स किस जगह पर रखे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है। और जो वैसे ही उनके जो कारपेट्स हैं वो तो इतने ज़बरदस्त हैं कि जब वहाँ बंदा हाथ रखता है या सजदा करता है या अपने पाँव वहाँ पर रखते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये एक छोटी सी अच्छी खबर आती है आप लोगों के साथ शेयर करनी। देन जो उम्रा और हज से रिलेटेड ना कुछ गलत खबरें लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कल से कुछ वीडियोस चल रही हैं तो मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि यार आपने इस पर कोई अपनी अपडेट नहीं दी। तो एक गलत खबर पर मैं क्या अपडेट दूं? मैं यही कह सकता हूं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। पहली तो बात ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि जनाब बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली आ गई है उम्रा के कवानीन में। अभी तक कोई ऐसे रूल्स में चेंजिंग नहीं आई है। लोग कह रहे हैं जी 16 फरवरी को ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मैं तो झूठी बात यहाँ डिस्कस भी नहीं करना चाहता। तो अभी तक हम लोगों को 16 फरवरी का वेट करना चाहिए। कल परसों तक जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी तक फ़िलहाल स्टेटस वही है जो पहले चल रहा है। दैन हज के हवाले से मैं बात कर लूँ कि सऊदी वजारत जो मजहबी अमूर हैं वो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में तशरीफ़ ज़रूर लाए थे। उनकी वज़ीर दाखिला के साथ भी मुलाकात हुई थी, वज़ीर मजहबी अमूर के साथ भी मुलाकात हुई थी। तो हज से रिलेटेड और उम्रा से रिलेटेड बहुत से जो पॉइंट्स हैं वो अहम पॉइंट्स वहाँ डिस्कस ज़रूर हुए हैं, बट उस पर अभी कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है। पाकिस्तान ने भी अभी तक कोई हज की अब प्रॉपर ना टाइमिंग दी है ना एप्लीकेशन मांगी है। अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब 40,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो इस दफ़ा मांगी जाएंगी। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो 40,000 तो बहुत कम है। बट क्योंकि अभी 2 साल पहले तक भी, 3 साल पहले तक भी पाकिस्तान के तकरीबन 2 लाख जो है वो हज करने जाते थे। तो अभी हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा एप्लीकेशंस की हमें इजाज़त मिले पाकिस्तानियों को। बट अभी तक कोई चीज़ ऐसी फाइनलाइज नहीं है। अगर कोई न्यूज़पेपर में गलत खबर छपी है तो उस पर ट्रस्ट ना कीजिएगा अभी। और स्पेशली जो लोग ये कह रहे हैं कि 40,000 एप्लीकेशंस आ गई हैं तो हम जल्द से जल्द जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। तो अभी तक किसी प्राइवेट टूर ऑपरेटर को आपने कोई रुपया नहीं देना है। और जब भी कभी इजाज़त मिलेगी भी सही तो आपने जो वेरीफाइड टूर ऑपरेटर्स हों हज एंड उम्रा के, आपने उनको पैसे देने हैं। ऐसे किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को आपने पैसे नहीं देने। तो क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। क्योंकि हज और उम्रे के नाम पर भी अगर लोगों के साथ फ्रॉड करना है तो फिर इस कौम के पास और कोई बात रह नहीं जाती जहाँ पर हम फ्रॉड ना कर सके। तो आज की इस वीडियो में यही कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।